एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वह अपने हाथ पट्टियों के अंदर डालकर आगे पीछे बुनाई करने की वही हरकत दोहराई। इससे उसकी माँ के हाथों का दर्द तो कम हो गया, लेकिन काम की गति धीमी पड़ गई। लेकिन यही अनुभव आगे चलकर भारत के हाथ से बुने कपड़ों के बाजार में क्रांति लाने वाला बना। हर दिन हजारों बार आगे पीछे बुनाई करते करते उसकी माँ के हाथों में पुराना दर्द बस चुका था। इसलिए अगले 10 सालों तक मोलेश लगातार यही सोचता रहा कि इस मेहनत को कैसे आसान बनाया जाए। फिर एक दिन उसकी साइकिल की चेन अचानक उतर गई। उसे चेन वापस चढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पहिए को घूमते देखा, उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसने 2 पहियों और कुछ लकड़ी के टुकड़ों से अपना पहला करघा तैयार कर लिया। जब उसके 2 दोस्त गोदाम में आए तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह अब तक का सबसे बेकार आविष्कार है। पड़ोसी भी उसकी कल्पनाओं पर हंसते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे समझाते थे कि अब उसे एक अच्छी लड़की से शादी करके घर बसाना चाहिए, ताकि उसकी पत्नी यह काम सीखकर उसकी माँ का हाथ बटा सके और मोलेश इस मशीन के बारे में सोचना छोड़ दे। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी के हाथों में इतना दर्द होने लगा कि वह अपना हाथ तक नहीं उठा पा रही थी। यह देखकर मोलेश का दिल टूट गया। उसने फिर से मशीन बनाने का फैसला किया। जब उसकी पत्नी ने मशीन का तरीका समझा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पति की जिद बेकार नहीं थी। उसने मोलेश का साथ देने का फैसला किया, लेकिन तभी मोलेश परेशान होकर बोला, हमारे पास रिसर्च और मशीन बनाने के लिए पैसे नहीं है। अपने पति के सपने के लिए उसकी पत्नी ने अपनी पूरी बचत 1000 रुपए उसे दे दिए। अब मोलेश पूरी तरह मशीन बनाने में जुट गया। इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कई महीनों बाद आखिरकार मशीन तैयार हो गई। उसने अपने दोस्तों को यह खास पल देखने के लिए बुलाया। उसने मशीन चालू की और हैरानी की बात यह थी कि मशीन सही चलने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मोटर जोरदार धमाके के साथ फट गई। उस धमाके ने उसकी सालों की मेहनत खत्म कर दी। उसने मोटर खरीदने के लिए सूदखोरों से कर्ज लिया था, ताकि मशीन से कमाई करके कर्ज चुका सके। लेकिन अब कर्जदार उसे धमकाने लगे और पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। उसके पिता ने उसे निकम्मा कहकर घर से निकाल दिया। माँ भी पहली बार उससे बेहद निराश हुई। उस रात मोलेश बिना पीछे देखे नदी किनारे चला गया। सुबह होने पर ही वह वापस लौटा। उसकी पत्नी पूरी रात रोती रही थी, लेकिन उसने उसे दोष नहीं दिया। उल्टा उसने अपने दहेज के गहने निकालकर कहा कि इन्हें बेचकर कर्ज चुका दो। लेकिन उसने एक शर्त रखी, 2 साल के अंदर मशीन तैयार करनी होगी। पैसे कमाने और मशीन बनाने के लिए दोनों शहर चले गए। 1 साल बाद जब मोलेश मशीन लेकर अपने गांव पहुंचा तो उसके पिता ने इसका विरोध किया। उनके अनुसार यह मशीन बेकार थी। उन्होंने गुस्से में मशीन पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। कई दिनों की मेहनत जलकर राख हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मोलेश ने अपने पिता को धन्यवाद दिया। सबको लगा कि वह सदमे में है, लेकिन असल में उसे एक नई समझ मिली थी। लकड़ी की मशीन पर्याप्त ताकत पैदा नहीं कर पा रही थी और वह सिर्फ इसलिए उसे छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसने उस पर बहुत पैसा खर्च किया था। अब वह नए आत्मविश्वास के साथ शहर लौट आया। दिन में नौकरी करता और रात में किराए के कमरे में मशीन बनाता। 1 साल बाद उसने दूसरी मशीन तैयार कर ली। मशीन की आवाज सुनकर उसे लगा कि अब सफलता मिल गई है, लेकिन उसकी पत्नी ने मशीन देखकर कहा, यह सही नहीं है। बुनाई सिर्फ गोल घूमने से नहीं होती। यह सुनते ही मोलेश टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बचपन से अपनी माँ को बुनाई करते देखा था, लेकिन इस छोटी सी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब उसकी सारी मेहनत फिर से बेकार हो गई थी। गुस्से में उसने मशीन तोड़ दी और उसे कबाड़ में बेचने का फैसला